जी यहाँ पर उपचुनाव होना है। जी इस मामले को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव में? भैया, इसको लेकर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ का प्रभाव मान लीजिए इस स्थान का, जब उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ को भुगतना पड़ा इसका खामियाजा, तो यहाँ का जो चाहे स्थानीय जो नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, स्थानीय प्रशासन जो भी है, चाहे स्थानीय जनता हो, जो भी इसकी महिमा मंडित करेगा, जो उसकी छवि को धूमिल करेगा, जो इसके साथ गलत करेगा, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज हम पहुंच चुके हैं अंधा अंधी आश्रम मिल्कीपुर में, और यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने शब्दभेड़ी बाण मारा था और उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़फ रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़फोगे। तो आज हमारे साथ में यहाँ के महाराज जी, यहाँ के पुजारी जी जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि महाराज जी यहाँ का क्या मान्यता है। महाराज जी, 42 दिन से आप लगातार अन्न त्याग करके अनशन पर बैठे हैं, क्या है इसका पूरा मामला? भैया, मामला यही है कि हमारे मंदिर के बगल में ही देसी विदेशी मदिरा की दुकान है जी उस पे कुछ मांस मछली इसकी सब दुकानें लगती हैं जी। और उसी के सामने से, दारू के ठेके के सामने से 3-3 4-4 विद्यालय के लिए रास्ता है जी। कोचिंग सेंटर है उसके लिए रास्ता है। सयानी लड़कियां वहीं से रात बिरात 7 बजे 8 बजे तक आती जाती हैं। उनके साथ में बदतमीजी, छेड़खानी, उल्टा सीधा बदतमीजी किया जाता है जी। आप जान सकते हैं कि दारू पीने के बाद लोग शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों खो देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद समय बेसमय दारू बिकती है। लोग ले आके ही मंदिर परिसर में दारू बैठ के पीते हैं। बोलने के बाद हमारे साथ गाली गलौज, मारपीट करते हैं। यहीं पानी भरेंगे, यहीं बदतमीजी करेंगे जी। कुछ लोग तो इतना दबंगई करते कि हम ही से ज़बरदस्ती गिलास चिखना मांगेंगे, उसके बाद हमारे साथ मारपीट करेंगे। ऐसी शिकायत को लेकर हम चोटिल हालत में जी। संबंधित अधिकारियों के पास गए। मौके पर उस समय डीएम नीतीश कुमार थे, उनके पास गए, एडीएम के पास गए, हर जगह गए। लेकिन जो ठेके के मकान मालिक हैं जी। वो पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जी। और यहाँ के दबंग लोग हैं, जिससे गांव का कोई आदमी आवाज़ नहीं उठा पाता। और जो लाइसेंसी है वो बीजेपी का नेता है सक्रिय, राकेश जायसवाल, उसी की भाई के नाम विमल जायसवाल के नाम ठेका है जी। और जिसके कारण कहीं से कोई कागज आता है अधिकारियों के पास तक, बस वहीं सिमट कर, उनके प्रभाव में वहीं पर सिमट कर रह जाता है, वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। कहीं से मेरी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन अनशन पे बैठना पड़ा। जब हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो यही हमें लगा कि ऐसे समाज में रहने से, जब संत होकर कहीं धर्म की रक्षा ना कर सकें, न्याय की मांग ना कर सकें, न्याय की लड़ाई ना लड़ सकें, जहाँ पे लोग धर्म के, न्याय के प्रति बोलने वाले ना हों, उस समाज में जीने से मर जाना ही अच्छा है। उस समाज में जीकर मैं क्या करूँगा? इसलिए हमने अन्न का त्याग किया है कि अभी आस, थोड़ी सी न्याय की आस बची हुई है कि हो सकता है कहीं से कोई अधिकारी कर्मचारी सुने और न्याय मिले हमें। अगर न्याय ना मिला आने वाले समय में तो जल का भी परित्याग करके अपनी शरीर का त्याग कर दूंगा यहीं पे। जी जी। महाराज जी, श्रवण कुमार आश्रम का पूरा इतिहास क्या है? भैया, इतिहास इसका है कि ये स्थल त्रेता युग का है जी। जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। जी। उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, जी। इच्छा उनकी क्या थी कि इच्छा यही थी कि श्रवण कुमार के माता पिता पुत्रहीन थे। उन्होंने काफ़ी तप किया, काफ़ी भजन, काफ़ी ज्योतिषियों के पास, सबके पास गए, जानकारी हासिल की। तो उनको बताया गया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे, दोनों नेत्र से अंधे हो जाएंगे। जी। जब वही पुत्र बड़ा होकर आपको सारे तीर्थों का दर्शन कराएगा तो आपकी नेत्र की रोशनी दोबारा वापस आ जाएगी। जी। ऐसा ही हुआ। श्रवण कुमार पैदा हो, उनके माता पिता की नेत्र की रोशनी चली गई। वही श्रवण कुमार बड़े होकर अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी नेत्र की रोशनी वापस लाने के लिए वो लेकर उनको तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उस समय घूमते हुए इस स्थान पर आए। जी। और पानी का कोई स्रोत नहीं था उस समय में, कारण नदिया, सरोवर, कुंड यही पानी का स्रोत था। जी। उस समय में यहीं पे श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार से प्यास की इच्छा जाहिर की। तो कांवर को अपने भारतीय धर्म संस्कृति में ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। ये वृक्ष उसी काल का माना जाता है। इसी वृक्ष की किसी शाखा में उस समय में कांवर को लटका के पास में ही तमसा नदी, बावनी झील है, वहाँ पे जल भरने के लिए गए थे। जी। और उधर चक्रवर्ती राजा दशरथ भ्रमण पे निकले थे, कारण कि राजा का प्रथम धर्म था प्रजा की रक्षा करना। जी। वो भ्रमण पर निकले थे और इधर श्रवण कुमार गए जब
कमंडल सरोवर में लगाए तो उससे घुट घुट की जब आवाज़ आई तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने बाण चलाया, जो कि बाण श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार चिल्लाने लगे, कराहने लगे। उनकी करुणा को सुनकर राजा दशरथ उनके पास आए। देखने के बाद ये तो आदमी है कोई, उनको काफ़ी पश्चाताप हुआ। पश्चाताप करने लगे कि मुझसे घोर अनर्थ हुआ, अपराध हुआ। तो श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, जो विधि का विधान था वो हो गया। अब मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा आप पूरी कर दीजिए। वो वहाँ पर प्यासे बैठे हैं, उनको ये जल ले जाकर पिला दीजिए। श्रवण कुमार के आदेशानुसार वो जल लेकर वहाँ से आए। जल लेकर आए, लेकिन ना उनके मुंह से कोई शब्द निकल रहा था, ना कदम आगे बढ़ रहे थे। उनके माता पिता ने बार बार पूछा, बेटा श्रवण तुम आ गए? लेकिन ये बोल कुछ नहीं पा रहे थे। काफ़ी कहने के बाद, काफ़ी निवेदन के बाद राजा दशरथ बोले कि मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हुई। तो वहीं पे राजा दशरथ के हाथों से जो जल लेकर आए थे, उसको जल लेकर श्राप दे दिया कि आज जैसे हम पत्नी पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे चौथे पन में तुम भी तड़पोगे, पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। और वही उनको श्राप देने के बाद श्रापित जल फेंका था। आज जो पीछे कुंड बना हुआ है, वही जल उस स्थान पे पड़ा था। और ये स्थान भैया 1902 का रजिस्टर्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जब पुरातत्व की खोज हुई थी एडवर्ड विवेचनी महासभा द्वारा। उसमें उस समय अयोध्या से संबंधित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में 148 स्थल मिले थे, जिसमें से 121वां शिलालेख है आपके सामने लगा हुआ है। कौन सा है? ये सामने 121वां शिलालेख, 148 में से 121वां शिलालेख है आपके सामने है जी। और भैया ये ऐसा स्थान है कि यहाँ का श्राप, उनके माता पिता का श्राप जब राजा दशरथ को भुगतना पड़ा, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो जो भी स्थान के साथ छेड़छाड़ बदतमीजी करेगा, इसको हानि पहुंचाएगा, इसकी गरिमा को खंडित करेगा, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो या स्थानीय जनता हो, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा जी। महाराज जी, जिस तरह से आप 42 दिन से लगातार अन्न त्याग कर अनशन पर बैठे हैं जी, अभी तक अयोध्या प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? भैया अयोध्या प्रशासन से तो हमको 3 साल से मौखिक आश्वासन मिल रहा है। ना कोई कार्य धरातल पर उतर रहा है, ना लिखा पढ़ी में कोई अधिकारी लिखित देने को तैयार है। अभी 1 हफ्ते पहले जो है आबकारी इंस्पेक्टर और SDM मिल्कीपुर, तहसीलदार मिल्कीपुर आए थे, केवल इसीलिए कि आप अनशन तोड़ दीजिए। अनशन तोड़वाने के लिए हमने कहा भैया महाराज जी, हम अनशन तोड़ देंगे, लेकिन कम से कम या तो हमारी मांग पूरी कर दीजिए, या तो लिखा पढ़ी में जो भी आप समय लेते हैं हमको आश्वासन कोई दीजिए। तो ना तो लिखा पढ़ी में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, ना वो हमारी मांग जो है उसको पूरी कर रहे हैं। तो क्या माने कि हमको क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या यही आश्वासन केवल मौखिक महाराज जी कर देंगे, हटवा देंगे, अब की बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, यही केवल हमको मौखिक आश्वासन मिलता है, बाकी लिखा पढ़ी में कुछ नहीं मिलता है। पूरे मामले को लेकर महाराज जी अयोध्या प्रशासन और मौजूदा योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? भैया हम तो प्रशासन से, योगी सरकार से यही एक ही मांग कर रहे हैं कि सबके हित में मांग मैं कर रहा हूँ। मंदिर की भी भलाई उसी में है। 3-3, 4-4 विद्यालय यहाँ हैं, कोचिंग सेंटर है, सारे बच्चे उसी के सामने से आते जाते हैं। जो भी मंदिर पे पर्यटक आते हैं, अयोध्या से हों, कहीं से हों, मंदिर तक आने का मात्र यही एक मार्ग है। पहले आने के बाद शराबियों का दर्शन करें, उनसे मुलाकात करें, उसके बाद मंदिर पर आए। जो एक बार आ जाता दोबारा आने का नाम नहीं लेता है। मेरा यही मांग है सरकार से कि सरकार को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। कारण कि हम मंदिर को कहीं स्थानांतरित कर नहीं सकते हैं, दारू के ठेके को कहीं स्थानांतरित किया जा सकता है, कहीं भी चलाया जा सकता है। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, केवल इस मार्ग से इस ठेके को कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए, दूसरे मार्ग पे कर दिया जाए, और विशेष कोई मेरी मांग नहीं है जी। महाराज जी, ये स्थान जो है मिल्कीपुर विधानसभा में आता है जी, यहाँ पर उपचुनाव होना है जी। इस मामले को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव में? भैया इसको लेकर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ का प्रभाव, मान लीजिए इस स्थान का जब उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ को भुगतना पड़ा इसका खामियाजा, तो यहाँ का जो चाहे स्थानीय जो नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, स्थानीय प्रशासन जो भी है, चाहे स्थानीय जनता हो, जो भी इसकी महिमा मंडित करेगा, जो इसकी छवि को धूमिल करेगा, जो इसके साथ गलत करेगा, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा।